Hi students, we are going to discuss today a very simple but very important topic. The name of the topic is direct current. आप सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट करंट होता क्या है, मतलब हमने तो एक ही हम जानते हैं कि डायरेक्ट हो जाना, सीधे हो जाना. What is the meaning of direct? See students, the current which flows in a circuit in one direction, either in positive direction or in negative direction, is known as direct current. ऐसा करंट जो किसी भी सर्किट में एक पर्टिकुलर, एक खास डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो या वो डायरेक्शन नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट. आइए इस डेफिनेशन को हम कुछ कॉन्सेप्ट ग्राफ से समझते हैं. Now look students, ये एक्सिस है टाइम, ये एक्सिस है करंट. तो टाइम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड करंट इज फिक्स्ड. तो ये जो वैल्यू है, इतना जो वैल्यू है, ये है कांस्टेंट डायरेक्ट करंट. दिस इज कांस्टेंट डायरेक्ट करंट. Hope it is clear. Now it is on the positive axis. So it is in the positive direction. Now how it can be in the negative direction? Well students, अगर हम इसी करंट को इस तरफ इंक्रीज दिखा दें ऐसे, तो ये टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये करंट ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव. तो इसको हम नेगेटिव कैसे दिखा सकते हैं? हाउ वी कैन शो इट नेगेटिव? सो दिस इज ए नेगेटिव करंट वी कैन शो. दिस इज व्हाट द पॉजिटिव करंट एंड दिस इज व्हाट इज द नेगेटिव करंट. होप इट इज क्लियर. This is constant direct current. क्या ये डायरेक्ट करंट हमेशा कांस्टेंट ही होगा? कोई जरूरी नहीं है. तो वो कैसा होगा? लेट मी टेल यू. वेल स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग डायरेक्ट करंट, but this current is different than direct current. This is called an alternating current. And dear students, if we shift this alternating current here, now it is not alternating current, it is variable direct current. We call it DC. ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है. इन ऑल पॉइंट्स इट इज पॉजिटिव. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डायरेक्ट करंट. इफ वी शिफ्ट दिस हियर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंड टाइप ऑफ करंट which I am going to discuss, called alternating current. The current whose direction gets reversed periodically
is known as alternating current. Dear students, ये मीनिंग क्या है? द करंट हुज डायरेक्शन गेट्स रिवर्स्ड periodically मीन्स एक गिवन टाइम पीरियड के बाद कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा। वो जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस मच टाइम इट इज पॉजिटिव, or for same this much time it is negative. For this much time, suppose this is time t, so after every fixed time interval t it is positive and it is negative. So this is called periodically, means that after certain period of time it is positive and it is negative. That is called an alternating current. Alternating current क्या है? After a given time it is positive and after a given time it is negative. That is called what? An alternating current. Hope it is clear. In India, the frequency of alternating current is 50 CPS. 50 CPS. 50 cycle per second. That is, in 1 second it is 50 times positive and 50 times negative. So this is called an alternating current. Hope it is clear. In 1 second it is 100 total, it is 100 changes. ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज कौन कौन है? जनरेटर, जो जनरेटर चलते हैं, दैट इज इन पावर जहाँ डैम्स में बनती है वो भी जनरेटर ही होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं उनको। थर्मल पावर स्टेशंस, तो ये इसके ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज है, जहाँ मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडेज लॉज आपने पढ़े हैं ना, वही लगते हैं। बताएंगे आपको जनरेटर, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले जनरेटर से ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में कंपैरिजन। व्हाट इज दैट? आई एम गोइंग टू डिस्कस, जस्ट सी ऑन द बोर्ड। AC can be easily converted into DC using rectifier. 10th क्लास स्टूडेंट्स, AC को हम बहुत आसानी से डायरेक्ट करंट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सर्किट होता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ये आप 10+2 में पढ़ेंगे, डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो बल सीधे कर दे, मीन्स AC जो है वो ऑल्टरनेटिंग चलता है ना, अप एंड डाउन, तो वो जैसे ही AC रेक्टिफायर में घुसेगा वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट करंट। मतलब ऐसे AC आ रहा है, रेक्टिफायर में आया, तो दैट इज डायरेक्ट करंट। हाउ इज इट क्लियर? AC कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस without much loss of electric power than DC. अब आपके घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट की बिजली सप्लाई हो रही है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई हो रही है, वो किसी ट्रक में भर के थोड़ी ला रहे हैं, जैसे पेट्रोल को लाया जाता है या वाटर टैंक जाते हैं या कुछ भी। ये तो थ्रू वायर ट्रांसमिट की जाती है। डैम जहां से ये बनती है, बिजली जनरेट होती है, वो वायर से ट्रांसमिट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स, और इसमें कोई ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। डीसी को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत लॉस ऑफ एनर्जी होता है, हीट एनर्जी में लॉस हो जाता है। ओके, बट एसी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विद लेस
कॉस्ट. गॉट इट? ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका. AC कैन बी ऑफ एनी डिजायर्ड वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफार्मर्स. AC को हम किसी भी वैल्यू में 100, 200, 300, 400, 1000, राइट, वो ट्रांसफार्मर की हेल्प से जब आप +2 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो वो ट्रांसफार्मर की हेल्प से आप इसको AC को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो डायरेक्ट करंट में पॉसिबल नहीं है. द मैग्नीट्यूड ऑफ AC कैन बी चोक्ड, कैन बी डिक्रीज्ड, reduced using choke coil. आजकल तो LED ट्यूब्स हैं, पहले एक चोक वाली ट्यूब होती थी. तो उससे हम ऑल्टरनेटिंग करंट की जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC फॉर 10th क्लास. +2 में तो ये बहुत डिटेल में चल सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएंगे +2 में, यहाँ नहीं. यहाँ हम लोग करने वाले हैं सिर्फ 10th लेवल का. सो माइंड इट. अगर आपने बहुत डिटेल में और स्टडी करना है तो मेरे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट में चले जाओ, प्लेलिस्ट में 10+2 की, तो वहाँ आप इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हो. बट अभी 10th के लिए इतना ही काफ़ी है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू a very important concept but simple way. What is that? Drawbacks of AC over DC. Means AC alternating current के drawback क्या है direct current. ये mentioned है books में. It is mentioned that AC is attractive. AC is attractive. Since it is mentioned all over, you may mention, but I disagree. There is no attraction or repulsion in alternating current or anything. The reason is that our brain stops functioning when we are getting electric shock. As a result, if we fall on the wire, we feel it, we are attracted, and if we take a decision to go away, we feel we are repulsive. But it is generally saying that AC is attractive and DC is repulsive. तो AC attractive है, DC रिपल्सिव है. आई डोंट एग्री, बट मेरे एग्री ना एग्री होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने एग्जाम में लिखना है AC इज अट्रैक्टिव एंड DC इज रिपल्सिव. AC इज डेंजरस. यस, आई एग्री. इट गिव्स स्फीयर शॉक. अगर 220 वोल्ट AC को टच कर जाएंगे तो 311 वोल्ट का ये शॉक देता है. It is not to be touched without safety. Alternating current is dangerous. It gives severe shock. DC नहीं. DC तो हम 12 वोल्ट पे ही रख के बस वहीं पर काम करते हैं. But AC is more powerful than DC, right? AC is नॉट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आप मेटल के ऊपर जो कहते हैं ना चांदी का पानी या सोने का पानी चढ़ाते हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. तो AC से हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट करंट से ही होगा, राइट? AC फ्लोज ऑन सरफेस ऑफ वायर. AC वायर के सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा थिन वायर्स हम चाहते हैं, बनाते हैं, चाहते नहीं हैं मतलब बनानी पड़ती हैं,
वो थिन वायर्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कभी आप वायर को छिलो तो उसमें बड़ी बारीक बारीक कॉपर की वायर्स निकलती हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराने के लिए बनाई जाती हैं। क्यों? ये सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, जितने ज़्यादा सरफेस होंगे उतना ज़्यादा ये फ्लो करेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा वायर्स के, छोटे छोटे वायर्स के सरफेस बना देंगे हम, पतली पतली वायर्स का गुच्छा बना देंगे हम, एक बंच बना देंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो एसी बहुत इजीली फ्लो कर जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 10th क्लास के लिए मैंने आपको दिया। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी को बहुत स्ट्रांगली उसमें बिलीव करते हैं और वो सेल्फ स्टडी के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। There are so many students in our country who are just dependent upon the school and self-study. So Vipin Sharma Physics channel is one such channel which catalyzes your self-study. तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरे लेक्चर के सिग्नेचर हैं। एंड उन बच्चों को शेयर कीजिए जो बहुत दूर गांव में रहते हैं और जिनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है और वो घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, और चाहे वो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि बोर्ड लेवल के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है एंड फॉर 10th क्लास। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, हर गांव तक पहुंचाओ। लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज रखता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। होप you get it. Thank you very much. Vipin sir is for the students, by the students and with the students. Thank you.